सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर द्वारा किया गया शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने की शिरकत। सरायकेला में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण कराने की अभिभावकों से की अपील। हथियार और कारतूस के साथ जमशेदपुर पुलिस ने किया 2 अपराधी को गिरफ्तार, प्रतिद्वंदी की हत्या की योजना। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज बिरसा मुंडा टाउन हॉल में शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 70% से अधिक नंबर से पास हुए हैं। अपने भाषण में मंत्री जी ने कहा कि आज प्राइवेट स्कूल शिक्षा में अपनी भागीदारी खूब निभा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य रुचि में भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे। नौकरी पेशा के व्यक्ति नहीं, आप समाज के पढ़ाई, मैं बड़े बोलता हूँ, शिक्षकों शुरू से बोलता हूँ, बहुत लोग क्या बोलते हैं, पढ़ाई में क्या काम है, क्या महत्व है, पढ़ाई क्या करता है, पढ़ाई टेढ़े मेढ़े लकड़ी को बढ़िया सा फर्नीचर बनाता है, सोफा बनाता है, पलंग बनाता है। उसी तरह शिक्षक टेढ़े मेढ़े बच्चों को इतना बेहतर बना देते हैं कि देश का बढ़िया से बढ़िया नागरिक बन जाता है। बहुत उदाहरण नहीं कहूँगा मैं, पढ़े खूब पढ़े, लेकिन खेल कूद में भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़ा बन के रह जाए, आप खेल कूद में आपको सही रह जाए, तो जरूरी है जीवन के लिए। तो कमजोर भी रहे पढ़ने में, खेल में अच्छे रहे हैं, वो बहुत आगे बढ़े दुनिया। अब बताने की जरूरत नहीं है, हमारे राज्य में क्रिकेट में खेला जो है भावी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं थे, लेकिन दुनिया भर में अपना नाम का डंका बजा रहे हैं खेल में आकर के, खेल कूद कर। सरायकेला में सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 0 से लेकर 5 साल आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सरायकेला सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अभियान का उद्घाटन करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बच्चों को 11 तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। उन्होंने राज्य के सभी अभिभावकों से 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण कराने की अपील की, ताकि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उपायुक्त पर आस्था जताते हुए कहा कि उनके निर्देशन में जिले के विकास कार्यों को गति मिलेगी। जमशेदपुर एवं दुमका उपायुक्त के तौर पर उनकी कार्यशैली की मंत्री ने सराहना की और कहा उनके अनुभवों का लाभ जिलावासियों को मिलेगा। इस दौरान उप विकास अधिकारी प्रवीण कुमार गागराई, एसडीओ सुबोध कुमार, एसडीओ रामकृष्ण कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मी मौजूद रहे। कुछ 11 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां जानलेवा होती हैं। आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस है, गला घोटू है, डायरिया है, तपेदिक है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। 11 बीमारियों को चिन्हित किया है जिनको लेकर बच्चों को हम लोग उसको वैक्सीनेट करते हैं और ये अभियान 3 दिवस के रूप में चलेगा, 3 बार क्रमांक चलेगा। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने मीजल्स रूबेला के भी टीकाकरण किए थे। तो ये अभी हमारा एक मिशन है। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इसमें हमारी गर्भवती बहनों को भी हम वैक्सीनेट करते हैं और बच्चों को भी करते हैं। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन करें और अपने बच्चों का और राज्य के स्वास्थ्य दिशा को मजबूत करें। और यही आशा विश्वास के तहत मैं लोगों को शुभकामना देने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि नए उपायुक्त बड़े अच्छे और गंभीर व्यक्ति हैं। इनके नेतृत्व में राज्य की, जिले की, चूँकि हमने इनको जमशेदपुर में भी बहुत लंबा इनका कार्यकाल देखा, एक शानदार कार्यकाल देखा, दुमका में भी एक शानदार कार्यकाल देखा, तो इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है।
तो इनके नेतृत्व में इस बीमारी का तो समाधान के लिए कारगर उपाय होंगे, साथ ही साथ सरायकेला खरसुआ के चौमुखी विकास के लिए भी इनके आने से रास्ते खुलेंगे, बढ़ेंगे। जमशेदपुर पुलिस ने परसुद्दी थाना क्षेत्र से अपराधी अनूप चक्रवर्ती उर्फ अनूप बंगाली को हथियार और कारतूस के साथ बीती रात गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। पुलिस ने अनूप चटर्जी के साथ उसके एक और साथी भीम गागराई को भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अनूप चटर्जी कुछ ही दिनों पूर्व जेल से बाहर निकला था और अपने प्रतिद्वंदी डोमनी की हत्या के उद्देश्य से अपने साथियों के साथ बीती रात हलुदबनी इलाके में हथियार के साथ मोटरसाइकिल में घूम रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अनूप व उसके साथियों को हथियार तथा कारतूस एवं बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों ही अपराधियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक अपराध कर्मी जो बागवेरा का रहने वाला है, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है, वो अपने साथी के साथ एक अवैध हथियार लेकर के घूम रहा है और अपने किसी प्रतिद्वंदी को हत्या करने की नीयत से घर से निकला। ये सूचना मिलते ही परसुद्दी थाना प्रभारी के द्वारा उनके अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ काफ़ी त्वरित और प्रोफेशनल ढंग से काम करते हुए वो अपराधकर्मी को उसके साथी के साथ अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उस अपराधकर्मी का नाम अनूप चक्रवर्ती पाया गया। अनूप चक्रवर्ती का क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी लंबा रहा है। अभी तक का जो हम लोगों का पास रिकॉर्ड है उसमें वो 16 केसेस में 16 कांडों में पहले जेल जा चुका है, जिसमें चोरी, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, मर्डर तक का केस है। इस जिला से लेकर के आदित्यपुर में, सरायकेला जिला अंतर्गत आदित्यपुर थाना में भी कई कांड दर्ज है उससे। अभी कुछ दिन पूर्व ही जेल से निकला। उसको किसी घटना कारित करने से पहले ही पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना काफ़ी अच्छी सफलता है और हम लोग उसको अभी जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है करेंगे। थैंक यू। प्रतिद्वंदी है जिसका नाम डोमनी बताया जा रहा है, उसको हत्या करने की नीयत से निकला। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के मिलन चौक से 25 जुलाई 2023 को 9 वर्षीय नाबालिग बालक अज्ञात द्वारा किए गए अपहरण मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी करते हुए अपहरण हुए बालक को सकुशल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम मनपूरन मलार है, जो रांची के मौसीबाड़ी मलार कोचा का निवासी है। इसकी पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चांडिल अनुमंडल के एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने कहा कि 25 जुलाई 2023 को यह घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ईचागढ़ थाना प्रभारी गौरव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक अनुसंधान टीम का गठन किया गया था और तकनीकी पहलुओं की मदद से अपहरण करने वाले व्यक्ति मनपूरन मलार की निशानदेही पर नाबालिग युवक को रांची से उसके घर से सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। पुलिस को उसने बताया कि उसने 25 जुलाई 2023 को दोपहर उक्त बालक को अपनी टेम्पो में बिठाकर अगवा कर लिया था। पुलिस ने उक्त कांड में प्रयुक्त टेम्पो को भी बरामद कर लिया है। 25/7/23 को ईचागढ़ थाना में मिलन चौक के रहने वाले मैनेजर राठौर ने सूचित किया कि उनका लड़का नाबालिग है 9 वर्ष का, उसे किसी ने अपहरण कर ले गई। इस संबंध में पहले छानबीन की गई कि कहीं गुम हो गया होगा, मिल जाएगा। थाना प्रभारी ईचागढ़ ने बहुत कोशिश की, बट वो नहीं मिला। तो इस संबंध में बड़ी पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर प्राथमिकी दर्ज किया, अपहरण की प्राथमिकी दर्ज किया। घटना की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक महोदय को भी कि नाबालिग का अपहरण हो गया है, उसके माँ बाप काफ़ी गरीब आदमी हैं, तो उन्होंने इस घटना को बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिया और इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसके रिकवरी के लिए एक टीम बनाए, जिसमें मेरे को भी निर्देशन दिया उन्होंने और थाना प्रभारी को खास निर्देश दिया गया और इसके लिए लगाया गया कि हर हाल में बच्चे की रिकवरी होनी चाहिए। और उसके लिए उसी दिन से टीम काम कर रही थी। विभिन्न सूत्रों से, लोगों की मदद से और कुछ टेक्निकल हैंड से खोजबीन करते करते इस लड़के की बरामदगी रांची के धुरवा थाना के जगन्नाथपुर से हुई, जहां पर एक व्यक्ति मनपूरन मलार नाम का व्यक्ति है, जिसने इसे टेम्पो में बिठा के अपहरण कर मिलन चौक से ले गया था। और उसका मंशा था कि छोटा बच्चा है, इससे वो पता नहीं क्या करवाता, घरेलू काम करवाता या भिक्षाटन कराता, कि लेबर मजदूरी कराता।
ये ऐसी कुछ इसकी मंशा थी और इसलिए वो ले जाके घर में छुपा के रखा था। उनकी गिरफ्तारी और उनके निशानदेही पे रिकवरी हुई है। खास बात इसमें यही है कि जो बच्चे के गार्जियन थे वो बहुत ही बेहद ही गरीब और लाचार आदमी थे और उन्हें रिलीफ पहुंचाने के लिए हमें उस बच्चे की रिकवरी भी और इसमें पूरी तन मन से काम करना ज़रूरी था, जिसको हमारे एसपी साहब ने बेहतरीन ढंग से इसमें उन्होंने दिशा निर्देश देकर और टीम बनाकर इसकी रिकवरी कराई है। अभी उसका कोई अपराध इतिहास नहीं मिला है। ये शायद उनको लालच हो गया था, कई बार वो आते जाते उनको लगा कि लाचार बच्चा है और हमेशा वो मिलन चौक में दुकान में मिठाई दुकान में घूमते रहता था, तो उसको लगा कि अनपढ़ और गरीब का बच्चा है, कहीं ले जाएंगे तो उसको कोई खोजेगा नहीं और हम लोग इसको अपना ये बिगाड़ बना लेंगे और इसी पर्पज से उसको जो है अपहरण किया। सरायकेला जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग लगातार चलाई जा रही है। इसी क्रम में कपाली ओपी पुलिस को बीती रात एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान एक सफलता हाथ लगी है। कपाली ओपी पुलिस ने पुड़ी सिल्ली मोड़ के पास एक मालवाहक टेम्पो में लोड कर 800 किलोग्राम ले जा रहे पोस्तों को जब्त किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मालवाहक टेम्पो को रोका गया, जिसमें टेम्पो का मालिक नीलेश कुमार सिंह और चालक संतोष कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास टेम्पो में लोड पोस्तों के संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। दोनों तस्कर चतरा जिला के रहने वाले हैं, जो जमशेदपुर के स्टेशन क्षेत्र में इसकी सप्लाई किया करते थे। कपाली ओपी प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि दोनों तस्करों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरे इलाके में एंटी क्राइम चेकिंग चला गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 6/8/2023 को करीब 7 बजे के करीब हम लोग पुड़ी सिल्ली मोड़ के पास एंटी क्राइम चेकिंग लगाए हुए थे। इसी क्रम में एक ऑटो आ रहा था, ऑटो को चेकिंग किया गया तो जो उसका जो चालक और उसमें एक उसका मालिक भी बैठा हुआ था। चालक द्वारा बताया गया कि इसमें पोस्ता दाना लोड किया हुआ है। जब उससे कोई कागजात का मांग किया गया तो उसके द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि ये जो भी पोस्ता है वो अपना बुंडू की तरफ से कहीं से लेके आ रहा था। इनके द्वारा बताया गया कि हम इन सबको रेलवे स्टेशन के आसपास, अपना टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास लेके जा रहे थे। इसमें करीब 20 बोरा है और प्रत्येक में 40 किलो के हिसाब से करीब 800 किलो पोस्ता दाना है। यहाँ पर भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक है नीलेश कुमार सिंह और दूसरा संतोष कुमार सिंह, दोनों ही चतरा झारखंड के रहने वाले हुए। आज उनको गिरफ्तार करके भेज दिया जा रहा है। ग्रामीण किसान सब्जी विक्रेता संघ के द्वारा सब्जी विक्रेताओं को कदमा बाजार में जगह उपलब्ध कराने की मांग को लेकर उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा गया और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। पिछले कई वर्षों से कदमा बाजार में पटमदा, डोबो, रूपडी, उत्तमडी, ईटागढ़, स्वर्णरेखा, खरकाई नदी के आसपास के क्षेत्रों समेत कई गांव के आदिवासी मूलवासी किसान वर्ग के लोग सब्जी बेचने के लिए आ रहे थे। कदमा बाजार में जगह नहीं मिलने की वजह से कदमा रोड नंबर 4 और रोड नंबर 21 में सड़क किनारे वे सभी सब्जी बेच रहे थे, पर टिस्को की गुंडा पार्टी, पुलिस प्रशासन और असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली गलौज कर अवैध वसूली की जा रही है। विक्रेता संघ के सदस्यों ने बताया कि पूर्व में कदमा बाजार में उन्हें जगह उपलब्ध कराई गई थी, पर उस जगह को मछली विक्रेताओं को दे दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर उन्हें जगह उपलब्ध कराने की मांग की। किन मांगों को लेकर आज हम लोग आए हैं ग्रामीण सब्जी विक्रेता सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग शहर के बाजार में आते हैं, खास करके कदमा बाजार में पटमदा सहित मतलब डोबो, रुगड़ी, धंडीगोड़ा, पुड़ी सिल्ली, इधर ईटागढ़, बाकुड़दा, भरतपुर, जयकान, सुवर्णरेखा और खरकाई नदी के उस पार में जो गांव बसा हुआ है, मूलतः किसान वर्ग के लोग जो सब्जी उत्पादन करते हैं वो लोग कदमा बाजार में रोकने में लेके आके बेचता है, जिसमें उसका जीविकार्जन का स्रोत है, उसका बाल बच्चा, उसी जो रोजगार होता है उसी से उसका पढ़ाई लिखाई होता है। लेकिन पिछले कई दिनों से वहाँ पे टिस्को के गुंडा पार्टी और पुलिस प्रशासन के लोग जो है इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो वेजिटेबल मार्केट वहाँ बना है, सब्जी विक्रेताओं के लिए जो बाजार वहाँ बना हुआ है, उस जगह में यहाँ आदिवासी मूलवासियों को, ग्रामीण सब्जी विक्रेताओं को बैठने नहीं दिया जाता है। उसमें असामाजिक तत्व के लोग कब्जा कर लिया है। इसलिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं कि ग्रामीण सब्जी विक्रेता जो मुख्यतः जो किसान है उसको शहर के बाजार में जो अत्याचार जुलूम हो रहा है, ये इसको मतलब जो इसको देखा जाए, इसका मतलब जो जांच करवा के, खास करके सिर्फ कदमा बाजार नहीं, शहर के हर बाजार हाट में, चाहे सिरगुड़ा का बाजार हो, बारीडी का बाजार हो, बिरसा नगर का बाजार हो, हर बाजार में आदिवासी
मूलवासी जो मुख्यतः किसान है, जो उत्पादन करता है, उन लोग के ऊपर अत्याचार जुलूम होते रहता है। तो टाटा मैनेजमेंट और जिला मतलब जो है जिला के उपायुक्त से मेरा मांग है, जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि चूंकि झारखंड राज्य में आदिवासी मूलवासियों का अगर शहर के बाजार में जगह नहीं मिलेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए इन लोगों के लिए अलग से जगह का व्यवस्था किया जाए। यही मुख्यतः हम लोग की मांग है। जमशेदपुर का देखिए जितने हाट है, आप 16 थाना क्षेत्र पड़ता है जमशेदपुर में। 16 थाना क्षेत्र में हर जगह हमारे लोग आदिवासी मूलवासी लोग आते हैं, अलग अलग। कुछ लोग गालूडी से लोग आते हैं, इधर आपका पीपला से आते हैं, डाला पानी, हीरा चुनी, सूसनी, इधर भूरसा, सुखलाड़ा, उधर से भी लोग आते हैं। तो शहर का हर मतलब बाजार में आदिवासी मूलवासी सब्जी बेचने आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, टाटा कंपनी और जिला प्रशासन हमेशा उसके ऊपर अत्याचार जुलूम करते हैं। हम लोग का मकसद ये नहीं है, हम लोग जो है रोड में हम लोग नहीं बैठते हैं, मजबूरन हमको जो है रोड के किनारे में बैठ के सब्जी बेचना पड़ता है। और ये लोग जो है थोड़ा टोकनी में सब्जी लेके आते हैं, थोड़ा साग रहता है, थोड़ा भाजी रहता है, थोड़ा से मान लीजिए जो मतलब इन लोगों को मिलता है बाड़ी में खेती में उठा के लेके आता है, ये पैकार नहीं है। तो इन लोग का शहर का बाजार में इन लोग को बैठने के लिए जगह देना चाहिए। चूंकि जो उत्पादन करता है, जो किसान वर्ग के लोग हैं, बाजार मतलब जमशेदपुर का किसी भी बाजार में लोग बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए टाटा कंपनी एवं जिला प्रशासन को लोग को सहयोग करना चाहिए। स्वर्गीय प्रवीण सिंह सेवा संस्थान के द्वारा आदित्यपुर स्थित सामुदायिक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहाँ 891 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मित्रता दिवस के अवसर पर स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में आदित्यपुर स्थित गायत्री इनक्लेव के सामुदायिक भवन में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ आगंतुक अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, दशरथ गागराई, कुणाल शारंगी, अजय सिंह, टाटा मोटर्स के गुरमीत सिंह तोते, आर.के. सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस महीने फ्रेंडशिप डे है और पिछले विगत 3 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं उस परवीन की स्मृति में। तो आज उसी संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारे जमशेदपुर के हमारे गेस्ट आए हुए हैं। मुख्य अतिथि हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं। सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद और परवीन की जो अपनी एक सर्किल थी, सारे लोगों का सहयोग मिला है। और ये मैसेज भी देता है क्योंकि इस ब्लड ग्रुप से हम लोग बहुत सारे लोगों को, जो भी वैसे लोग आते हैं जिसके पास ब्लड नहीं है, तो हम लोग उसको मदद भी करते हैं। राज्य भर में तमाम सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार के द्वारा लिखित आश्वासन वर्ष 2021 में दिए जाने के बावजूद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। जमशेदपुर में इसको लेकर तमाम सहायक पुलिसकर्मी एकत्र हुए। मुख्य रूप से इनके वेतन में बढ़ोतरी, वर्दी भत्ता दिए जाने एवं इनके कार्य अवधि को फिर से बढ़ाने की मांग को लेकर वर्ष 2021 में इनके द्वारा आंदोलन किया गया था और उस वक्त लिखित तौर पर इनकी मांगों को 2 महीनों के भीतर मान लिए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ था। जिसके बाद बीते वर्ष यानी वर्ष 2022 में इनके द्वारा मुख्यमंत्री से इस मामले में मुलाकात की गई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इनकी कार्य अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही इसी समय अवधि में इनके पुराने 8 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अब तक इनकी किसी भी मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया है और इसी माह यानी अगस्त के माह में ही पूरे राज्य के सभी जिलों के सहायक पुलिसकर्मियों की कार्य अवधि समाप्त हो रही है। अपने रोजगार को लेकर वे फिर से चिंतित हैं। इन्होंने कहा कि अगर आगामी 9 अगस्त तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक बार फिर राज्य भर में इनके द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन किए थे, उसके पहले 2020 में भी किए थे। जब हम लोग 2021 में आंदोलन किए थे, उस समय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन विधायक श्री बंधु तिर्की जी हमारे समक्ष आए थे और उनके द्वारा जो सहमति बना था 8 सूत्री मांगों पर हम लोग का, उसमें लिखित आश्वासन हम लोग को मिला था। लिखित आश्वासन में उस समय मानव अधिकार आईजी अखिलेश सर जी थे और अपर सचिव डोडे सर के द्वारा हस्ताक्षर भी है हम लोग का। उसमें सहमति पत्र जो मिला था हम लोग का, जिसमें आप लोग का जो भी 8 सूत्री मांग है उस पर विचार करते हुए सरकार आप लोग का सारी मांगें मान दी जाएगी। उसमें 60 दिन का समय मांगा गया था। तो 21 के आंदोलन के बाद हम लोग का 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार के कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुआ, 1 इंच भी कोई काम नहीं हुआ है। और उसके बाद हम लोग जब पिछले साल 5 साल हम लोग का कंप्लीट हो गया था तो सरकार की तरफ से 1 साल का एक्सटेंशन हम लोग को मिला गया था।
1 साल का जब एक्सटेंशन मिला गया था तो उस समय हम लोग 12 जिला से मिलकर लगभग हज़ारों की संख्या में सहायक पुलिस हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे। उनके द्वारा उनको हम लोग आभार व्यक्त किए थे, धन्यवाद ज्ञापन सौंपे थे। और उसके बाद उस समय मुख्यमंत्री साहब कहे थे कि आनंद फानंद में अभी आप लोग का जल्दबाजी में निर्णय लिया गया कि 1 साल का एक्सटेंशन आप लोग को दिया जा रहा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। इसी 1 साल के अंदर आप लोग का जो भी मांग है, सहमति बनी है, उस पर विचार करते हुए सरकार आप लोग का सारे नियमावली के तहत आप लोग का सारे मांग माना जाएगा। लेकिन पुनः हम लोग का फिर 1 साल अभी कंप्लीट होने वाला है। इसी 9 तारीख से विभिन्न हम लोग का दुमका जिला का लास्ट आपका अनुबंध समाप्त हो रहा है 9 तारीख को, और अगस्त के इसी महीना से लगभग सभी जिला का अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग को यही चिंता सता रही है, सरकार हम लोग के साथ जो अभी तक छल कपट छलने का ही काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। सरकार से हम यही कहेंगे, अगर 1 सप्ताह के अंदर हम लोग की मांगों को नहीं मानी जाती है तो पुनः हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आप इंडिया बंधुओं से आग्रह होगा आप लोग के द्वारा कि हम लोग का आवाज़ सरकार के गलियारे तक पहुँचाया जाए, कानों तक पहुँचाया जाए, ताकि हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा हो, नहीं तो फिर हम लोग पुनः आंदोलन पर बद्ध होंगे। स्वच्छ गोविंदपुर स्वस्थ गोविंदपुर के नारे के साथ जमशेदपुर के गोविंदपुर के पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाना है। इस अभियान के तहत गोविंदपुर साप्ताहिक हाट बाजार में साफ सफाई, घर घर में एंटी लार्वा का छिड़काव और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना प्रमुख है। उन्होंने आम लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की ताकि मौसमी बीमारियों से गोविंदपुर की जनता को बचाया जा सके। इस अभियान में क्षेत्र के तमाम पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों से कहा कि किसी तरह की गंदगी होने पर पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना दें। देखिए, गोविंदपुर और आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से बरसाती बीमारियां फैली हुई है, इसको देखते हुए आज जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, उप मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद है, हम लोग सब मिल के गोविंदपुर के जो 25 जगह है जहाँ पे कचरा जमा हुआ है, महीनों से कचरा लोग फेंके हुए हैं, उन कचरों की साफ सफाई आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो पूरा 1 सप्ताह के दरमियान चलेगा। और जिनके जहाँ जहाँ बारिश का पानी जमा हुआ है वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। और 1 सप्ताह तक पूरे गोविंदपुर में जो समय होता है 4 बजे से 6 बजे तक का, उस समय हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं। तो हम लोग गोविंदपुर की जनता से अपील करते हैं कि आप यह जो सफाई अभियान चल रहा है पंचायत प्रतिनिधियों का, उसको सहयोग करें, समर्थन करें। और कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो लोग पंचायत प्रतिनिधियों से कांटेक्ट करें। अगर आपके घरों में भी कहीं जल जमाव की समस्या है तो हम लोग वहाँ पे भी एंटी लार्वा का छिड़काव करेंगे। आप पंचायत प्रतिनिधियों से कांटेक्ट कीजिए और पूरे गोविंदपुर में हम लोग 1 सप्ताह तक स्वच्छ गोविंदपुर स्वस्थ गोविंदपुर का नारा के साथ, मिशन के साथ यह सफाई अभियान आज हाट बाजार से शुरुआत किए हैं। आप देखे होंगे कि हाट बाजार से अभी तक हम लोग कम से कम 20-25 ट्रैक्टर कचरा फेंक चुके हैं और 20-25 ट्रैक्टर कचरा है। यह हाट बाजार में रोज सप्ताह में साप्ताहिक हाट बाजार है और 2 दिन कम से कम 5000 लोग आते हैं और यहाँ पे ये करते हैं। इतनी गंदगी है कि हम लोगों को यहाँ खड़ा रहना है। तो सारे लोगों से अपील है कि आप भी अपना स्वच्छता घरों में बनाए रखें और आने वाले दिनों में पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।